अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तबीयत आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को काइंडली एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कागजात नामजदगी है, मतलब कि इलेक्शन के लिए जो लोग लड़ने के ख्वाहिशमंद हजरात थे उन्होंने कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा कराने, और उसकी आज जो है ना वो आखिरी डेट थी। जिन जिन लोगों ने जो है ना वो कागजात नामजदगी जमा कराने थे इलेक्शन के लिए, वो सब के सब लोग जो है ना वो करवा चुके हैं। आज के बाद अब किसी की भी जो है ना वो नामजदगी की जो रिक्वेस्ट या अपील जो भी है वो नहीं सुनी जाएगी या नहीं वो ली जाएगी। अब सवाल सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताने वाला हूं कि टोटल कहां कहां से किसकी, मतलब कि कितने लोगों ने जो है ना वो सूबाई असम्बली के लिए, कितने लोगों ने कौमी असम्बली के लिए अप्लाई किया है, और साथ सबसे बड़ी चीज़ कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसने बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ना वो मालामाल कर दिया। आपको पता है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आपको सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी तमाम तफसीलात जाके जमा करा दें, उसकी एक फ़ीस भी है। और वो फीस कितनी है वो आपको बता चलूँ कि कौमी असम्बली की अगर आप नशिस्त पे सीट मतलब कि लड़ना चाह रहे हैं इलेक्शन, तो उसके लिए आपको 30,000 रुपये, और सूबाई असम्बली साथ आपको ये भी बता चलूँ कि जो कौमी असम्बली होता है, नेशनल असम्बली जिसे हम कहते हैं, उसके लिए जो आपके MNAs और जो सूबाई असम्बली की सीट है वहाँ पे MPs जो है ना वो खड़े होते हैं। वो तमाम सूबों की उसके पर जितने लोगों ने जमा की है, और उन तमाम लोगों की जो फीस थी वो 20,000 रुपये थी। मतलब कि कागजात नामजदगी जमा कराने के साथ आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फीस भी अदा करनी है। MNA के लिए 30,000 और MPA के लिए 20,000। सबसे पहले आपको यह बता चलूं कि टोटल जितने लोगों ने अप्लाई किया, टोटल सीटें कितनी थी। सबसे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है, कौमी और चारों जो सूबाई असम्बली की है 1,085 नशिस्तों पर कुल 28,626 उम्मीदवारों की जानिब से जो है ना वो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। टोटल जो सीटें थी वो कितनी थी? 1,085। अब इसके अंदर से मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ कि MNA की सीटें कितनी थी और जो आपके MPs हैं उनकी सीटें कितनी थी। कौमी असम्बली की 266 अमूमी नशिस्तों पर 7,713 उम्मीदवार, जबकि खवातीन और अकलियतों की 70 नशिस्तों पर 609 उम्मीदवारों के कागजात की जो नामजदगी हैं वो जमा हुए हैं। अब बात करते हैं सूबाई असम्बली की। सूबाई असम्बली की जो जनरल हैं वो 593 नशिस्तें हैं, और उसके ऊपर 18,546 उम्मीदवारों ने, और 156 सूबाई मखसूस नशिस्तों पर 2,367 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा कराए हैं। और ये रेशो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई तफसीलात में कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों पर 7,242 मर्द, और उसमें से 471 जो है ना वो खवातीन उम्मीदवार जो है सामने आई हैं। इसी तरह जो चारों सूबाई असम्बली में 593 नशिस्तों पर 17,744 मर्द और 802 खवातीन जो है ना वो मैदान के अंदर आई हैं। अब मतलब ये रेशो भी मैंने आपको बता दी कि कितने मर्द और कितनी औरतें हैं, और 802 खवातीन मैदान में हैं। पंजाब असम्बली की 297 जनरल नशिस्तों पर 8,592 मर्द और 437 खवातीन ने कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा कराए हैं। अब आते हैं सिंध असम्बली की 130 जनरल नशिस्तों पर 4,060 मर्द और 205 खवातीन उम्मीदवारान जो है ना वो सामने आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 जनरल नशिस्तों पर 3,349 मर्द और 115 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा कराए हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 51 जनरल नशिस्तों पर 1,747 मर्द और 45 खवातीन उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ मखसूस नशिस्तों की। अब कौमी असम्बली मतलब कि नेशनल असम्बली MNA की सीटों पर खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों पर 459, जबकि 10 मखसूस नशिस्तों पर 150 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। पंजाब में खवातीन की 66 नशिस्तों पर 601 और अकलियतों की 8 नशिस्तों पर 127 उम्मीदवार जो है ना वो सामने आए हैं। सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस 29 नशिस्तों पर 309 और अकलियतों की मुख्तलिफ 9 नशिस्तों पर 125 उम्मीदवार जो है ना वो सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन की 26 मखसूस नशिस्तों पर 321, जबकि अकलियतों की मखसूस 4 नशिस्तों पर 74 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा कराया। बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन की 11 मुख्तलिफ नशिस्तों पर 134, जबकि गैर मुस्लिमों की 3 मुख्तलिफ नशिस्तों पर
67 उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इस तरह मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 1085 नशिस्तों पर 28,626 उम्मीदवार जो है ना वो मैदान में आए इलेक्शन लड़ने के लिए। उम्मीदवारों की तरफ से जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जो है वो पीर से मतलब कि अब से शुरू हो गया है, जबकि 30 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है ना वो जारी रहेगा। अब आपको टोटल तादाद तो पता लग गई है कि टोटल मतलब कि कितने 28,626 उम्मीदवार जो है ना वो मैदान में आए थे। इसमें से मैंने आपको ये भी सेग्रीगेट करके बता दिया कि कितने सूबाई के थे और कितने जो है ना वो कौमी असम्बली के थे। अब जिन जिन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उसकी रेशो आपके सामने है, और इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मतलब कि जो कौमी ख़जाने हैं उसमें जो रेवेन्यू की तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ठीक ठाक पैसा जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन कागजात नामजदगी की फ़ीस की मद में जो है ना वो हासिल किया। 30,000 रुपये जैसे मैंने आपको बताया था कि MNA के लिए, 20,000 रुपये जो है ना वो किसके लिए, आपके MPA के लिए। और अब इन कागजात नामजदगी की मकदार में टोटल जो अमाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कौमी खजाने के उसमें अकाउंट में गई है वो 65 करोड़ 57 लाख और 20,000 रुपये है। 65 करोड़ 57 लाख 20,000 रुपये। अब इलेक्शन कमीशन की जो सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं मतलब कि जो MPS की सीटें हैं वहां से 40 करोड़ 60 लाख 80,000 रुपये मसूल हुए, और जो MNA की सीटें हैं वहां पर 24 करोड़ 96 लाख 60,000 रुपये मौसूल हुए हैं।